हेलो गाइज। आरएसवी ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको जो आपकी क्लास चल रही थी इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर 1 हो चुका था। और आज आपका नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 2 आपका है। ठीक है। और ये जो आपके इडियम्स हमने कल बताया था, इडियम्स क्या होते हैं? इडियम्स का मतलब मुहावरे ही होता है। ठीक है। और किस तरीके से यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो यूपी बोर्ड में क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, यूपी बोर्ड में कैसे क्वेश्चन या कैसे इडियम्स आएंगे, ठीक है, वो सारे इडियम्स आपको जो मैन एक शब्द में कहना चाहें तो हम जो आपके मैन इडियम्स होते हैं, ठीक है, वही इडियम्स हम आपको आज कराएंगे। अदरवाइज एक्स्ट्रा कुछ लेके नहीं आपको समझाएंगे। ठीक है। शायद इसकी 3 या 4 क्लास होंगी। ठीक है। 3 या 4 क्लास में इसको हम फिनिश कर देंगे, जो आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं। ठीक। तो इसमें कल हमने कुछ आपको इडियम्स समझाए थे। उसके बाद में और उसका हमने वाक्य प्रयोग भी बताया था। हालांकि क्या होता है एक्चुअली, जो आपका एग्जाम होता है, ठीक है, तो एग्जाम में जो आपका पेपर होगा, एग्जाम होगा, उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, उसमें आपको एक ये लिख के दे देगा। ठीक है। ये जो लिखा है, उसके बाद में 4 आपको ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। और 4 ऑप्शन में से एक आपको ऑप्शन चूज करना होगा, जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा उसको आपको लिखना होगा। और इसमें क्या होता है, वाक्य प्रयोग नहीं पूछता। एक्चुअली हम वाक्य को मतलब ट्रांसलेट करवा देते हैं, आपको बनवा देते हैं, ताकि आपकी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है। तो आ जाइए देखते हैं सीधे टॉपिक पर। तो आ जाइए, देखिए, ध्यान दीजिए सभी लोग। इसमें फर्स्ट आपका दिया गया स्मेल ए रैट। स्मेल ए रैट। ठीक है। तो इसमें दिया गया आपका स्मेल ए रैट। और इसकी हिंदी की बात की, स्मेल मीन्स क्या होता है? सुगंध। आ रैट मीन्स एक चूहा की सुगंध, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है तो वो बिल्कुल हल्का। हालांकि इसका मतलब क्या होता है? टू बी फॉल्ट या डाउट, शक करना, मतलब टू बी फॉल्ट। इसका मतलब है किसी इंसान पे शक करना, उसको डाउट करना, संदेह में डालना। ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो हो जाएगा टू बी फॉल्ट, मतलब शक करना। जैसे एग्जाम्पल बताएं इसको। जैसे हमने लिखा, मोहन इज टू बी फॉल्ट विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने लिखा है, मोहन इज टू बी फॉल्ट विद हिज फ्रेंड्स। मोहन इज टू बी फॉल्ट विद हिज फ्रेंड्स, मतलब मोहन अपने दोस्तों के साथ क्या करता है? शक करता है, मतलब दोस्तों में शक करता है। ठीक है। तो इस तरीके से इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको देखिए, स्नैक इन द ग्रास। स्नैक मीन्स क्या होता है? अगर इसकी बात की, इसका मतलब होता है सांप। ठीक। स्नैक मतलब क्या होता है? सांप। सांप इन द ग्रास मतलब सांप घास में। तो इसका ये शाब्दिक, जो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, इसका मतलब होता है सांप, मतलब सांप इन द ग्रास, घास में सांप। तो इसका मतलब क्या होता है? हिडन इनेमी, मतलब आस्तीन का सांप। इसका मतलब क्या होता है? आस्तीन का सांप। हिडन, हिडन इनेमी, इसका मतलब होता है आस्तीन का सांप। ठीक है। हिडन इनेमी। जैसे हमने लिखा, एग्जाम्पल देख लो, मोहन्स सन इज हिडन इनेमी। हिडन इनेमी। ठीक है। देखो एग्जाम्पल आपके सामने हमने लिखा है, मोहन्स सन इज हिडन इनेमी। मोहन्स सन इज हिडन इनेमी। मोहन्स मीन्स मोहन का, सन मीन्स पुत्र, इज मीन्स है, हिडन इनेमी मीन्स आस्तीन का सांप। जो मतलब एग्जाम्पल हमने लिखा, मोहन सन, मोहन का जो पुत्र है, हिडन इनेमी मतलब आस्तीन का सांप है। जो मोहन का पुत्र है, आस्तीन का सांप है। ठीक है। इस टाइप से मैंने लिखा। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें दिया गया काक एंड बुल स्टोरी। काक एंड बुल स्टोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका है? काक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब ये होता है फॉल्स स्टोरी, मतलब गलत कहानी। गलत कहानी। ठीक है। फॉल्स स्टोरी, फॉल्स स्टोरी इसका मतलब होता है गलत कहानी। जैसे हमने लिखा, माई फादर used to listen, नहीं लिसन नहीं है, स्पीक फास्ट स्टोरी, स्पीक काक एंड बुल स्टोरी, स्पीक काक
एंड बुल स्टोरी। देखो एग्जाम्पल आपके सामने ने लिखा है, माई फादर यूज्ड टू स्पीक कॉक एंड बुल स्टोरी। माई फादर यूज्ड टू स्पीक कॉक एंड बुल स्टोरी। अच्छा यहाँ पे यूज टू दिया है, इसका मतलब होता है आदत, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका मतलब होता है यूज टू, इसका मतलब होता है आदत। जब सेंटेंस आपका आदत वाला होता है, ठीक है, मतलब हैबिट वाला सेंटेंस, तो उसमें हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माई फादर मेरे पिताजी यूज टू स्पीक कहा करते थे या बताया करते थे, कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब गलत कहानी, गलत कहानियां बताया करते थे, मतलब मेरे पिताजी मुझे गलत कहानियां सुनाया करते थे या फिर बताया करते थे, ठीक। तो इस टाइप से आपका हो जाएगा। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ए डार्क हॉर्स, ए डार्क हॉर्स नेक्स्ट आपका दिया गया है, ए डार्क हॉर्स, ठीक है। तो इसकी बात करें, इसका मतलब क्या होता है, देखो जिसका मुहावरा होता है एक्स्ट्रा डिनरी, एक्स्ट्रा डिनरी इसका मतलब होता है छुपा रुस्तम। एक्स्ट्रा डिनरी का मतलब होता है छुपा रुस्तम, ठीक है, छुपा रुस्तम। नहीं, लोग बोलते हैं भाई वो तुम तो बहुत छुपा रुस्तम निकले, तुम तो ये निकले, इस टाइप से छुपा रुस्तम, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लो, मोहन, मोहन्स फ्रेंड इज ए डार्क हॉर्स, इज ए डार्क हॉर्स, फुल स्टॉप। देखो यहाँ पे दिया गया आपका ए डार्क हॉर्स, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा डिनरी मतलब छुपा रुस्तम, ठीक। तो यहाँ पे एग्जांपल लिखा हमने, मोहन्स फ्रेंड इज अ डार्क हॉर्स, मोहन्स फ्रेंड इज ए डार्क हॉर्स मतलब मोहन का जो दोस्त है, मोहन का जो दोस्त है एक डार्क हॉर्स मतलब एक छुपा रुस्तम है, मोहन का जो दोस्त है छुपा रुस्तम है, ठीक। नेक्स्ट आपका दिया गया है, प्ले डक्स एंड ड्रैक, प्ले ड्रक्स एंड ड्रैक। नेक्स्ट आपका दिया गया है, प्ले डक्स एंड ड्रैक। तो इसका मतलब होता है, नहीं लोग बोलते हैं आप फिजूल का खर्चा करें, फालतू खर्चा, मतलब जो काम का ना हो फिर भी हम खर्चा करें, जहाँ पे आवश्यकता भी ना हो, नीड भी ना हो, वहाँ पे हम खर्चा कर दें, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं स्पेंड कर दें कोई चीज़, तो वहाँ पे होता है आपका वेस्ट मनी। तो इसका मतलब होता है प्ले डक्स एंड ड्रैक का मतलब होता है वेस्ट मनी, फिजूल खर्च, फिजूल का खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल, सोहन इज, सोहन डज प्ले डक्स, प्ले डक्स मोहन इज, सोहन इज प्ले डक्स एंड ड्रैक, ड्रैक इन इन द मार्केट, इन द मार्केट, फुल स्टॉप, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, प्ले डक्स एंड ड्रैग इसका मतलब होता है वेस्ट मनी, फिजूल का खर्च, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल, सोहन इज प्ले डक्स एंड ड्रैग इन द मार्केट मतलब सोहन बाजार में फिजूल का खर्च करता है, सोहन जब बाजार जाता है तो बाजार में क्या करता है, फिजूल का खर्च करता है। तो इस टाइप से बना देंगे वाक्य को, ठीक। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया गया है, ब्लैक सीप, ब्लैक सीप, ठीक है। तो इसका मतलब होता है मीन फेलो मतलब कलंक इंसान, नीच इंसान। ब्लैक सीप मतलब क्या होता है, ब्लैक सीप इसका मतलब होता है कलंक या नीच इंसान। नहीं बोलते आप बहुत कलंकित इंसान हो, आप बहुत नीच इंसान हो, ठीक, इसका मतलब ये होता है। तो हो जाएगा आपका मीन फेलो मतलब कलंक या नीच इंसान। तो हमने लिखा, गोलू इज अ ब्लैक सीप, अ ब्लैक सीप। तो इसका मतलब ये है, गोलू मीन्स, गोलू इज मीन्स ए ब्लैक सीप मतलब गोलू एक कलंक या नीच इंसान है, गोलू इज अ ब्लैक सीप, गोलू एक कलंक या नीच इंसान है। तो इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। आ जाइए एक बार इसका रिवीजन करते हैं। इसमें दिया गया आपका फर्स्ट और स्मेल अ रैट, इसका मतलब होता है टू बी फाल्ट मतलब शक करना, किसी इंसान के ऊपर शक करना, ठीक है। उसके बाद में एक होता है आपका स्नैक इन द ग्रास, इसका मतलब होता है हिडन इनेमी मतलब आस्तीन का सांप। फिर समझो इसको, स्नैक इन द ग्रास का मतलब होता है हिडन इनेमी आस्तीन का सांप। फिर आपका होता है कॉक एंड बुल स्टोरी, कॉक एंड बुल स्टोरी इसका मतलब होता है फॉल्स स्टोरी मतलब गलत कहानियां, जो ऐसी कहानी जो गलत हो, ठीक है, एक्चुअल में सही ना हो, उससे हम बोलते हैं गलत कहानियां, ठीक। उसके बाद में क्या दिया है, ए डार्क हॉर्स इसका मतलब होता है
एक डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, एक डार्क हॉर्स, कभी इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक। तो इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब छुपा रुस्तम, ठीक। उसके बाद में दिया है प्ले डक्स एंड ड्रैग, प्ले डक्स एंड ड्रैग, इसका मतलब होता है वेस्ट मनी, फिजूल का खर्चा, जहाँ पे आवश्यकता भी ना हो, नीड भी ना हो, वहां पे हम खर्चा करें, उसे बोलते हैं ड्रैग, सॉरी प्ले डक्स एंड ड्रैग। फिर लास्ट आपका दिया ब्लैक सीप, इसका मतलब होता है मीन फेलो, मतलब कलंक या नीच इंसान, जो इंसान कलंकित होता है, जो फिर नीच इंसान होते हैं कुछ लोग ऐसे ना, ठीक। आगे इसके बाद नेक्स्ट आपको समझाते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, देखो इसमें दिया गया आपका, हमने बताया था ये लायन शेयर का मतलब होता है द बिग शेयर, विशाल हिस्सा, ठीक है। इसका मतलब होता है द बिग शेयर, विशाल हिस्सा, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एग्जांपल, गोलू टेक्स, गोलू टेक्स लायंस शेयर इन पिज्जा पार्टी, इन पिज्जा पार्टी। देखो एग्जाम्पल आपके सामने में लिखा है, गोलू टेक्स लायंस शेयर इन पिज्जा पार्टी, मतलब गोलू ने टेक्स में लिए लायंस शेयर इन पिज्जा पार्टी, मतलब विशाल हिस्सा लिया, मतलब बहुत ज्यादा खाया उसने, ठीक। इसका मतलब ये होता है। उसके बाद में दिया गया आपका फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इस फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ठीक। इसकी अगर हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ होगा फिश मीन्स मछली होता है, इन ट्रबल्ड वाटर मीन्स पानी होता है, ट्रबल समस्या में, मतलब ये तो इसका कुछ, इसका मतलब ये होता है मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स ट्रबल, मतलब जब दूसरे समस्या में हो तो उसका आप फायदा उठाओ, वहां पे आप लाभ कमाओ, ठीक है। मतलब मेक प्रॉफिट, लाभ कमाओ, व्हेन माने जब अदर्स ट्रबल, दूसरे समस्या में हो, कहने का मतलब दूसरे की समस्या में लाभ कमाना, लाभ कमाना, ओके। देखो यहाँ पे दिया गया आपका फिश इन ट्रबल्ड वाटर, इसका मतलब ये होता है कि मेक प्रॉफिट व्हेन अदर्स ट्रबल, दूसरों की समस्याओं में लाभ कमाना, जब दूसरा इंसान या सामने वाला पर्सन दुख में हो, ठीक, समस्या में हो, प्रॉब्लम में हो, ठीक है, कठिनाई में हो, तो आप क्या करो उसमें लाभ कमाओ उसमें, तो ये होता है आपका फिश इन ट्रबल्ड वाटर, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे मोहन इज फिश इन ट्रबल्ड वाटर, फिश इन ट्रबल्ड वाटर, वाटर। देखो एग्जाम्पल लिखा हमने आपके सामने, मोहन इज फिश इन ट्रबल्ड वाटर, मतलब मोहन दूसरों की समस्या में लाभ कमाता है, ठीक है, मोहन दूसरों की समस्या में लाभ कमाता है, ठीक, ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट दिया गया आपका टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, ये दिया गया आपका, ठीक है। देखो ध्यान से, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब ये होता है फेस टू प्रॉब्लम, मतलब समस्याओं का सामना करना, फेस करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई समस्या है, उसको आप फेस करते हो, फेस का मतलब सामना करते हो, ठीक है, ये होता है इसका मतलब। इसमें दिया गया टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब फेस टू प्रॉब्लम, समस्या का सामना करना। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिखा आई आई डिड फेस टू प्रॉब्लम, आई डिड फेस टू प्रॉब्लम, सॉरी टेक द बुल, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आई डिड टेक द बुल, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बाय द हॉर्न्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल एक लिखा, देखो आई डिड टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, इसका मतलब ये होता मैंने, ठीक है, समस्या का सामना किया, मेरे सामने कई समस्या है बट मैंने उसका सामना किया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाए मेरे सामने मैंने समस्या का सामना किया, फेस किया, ठीक। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका दिया गया है क्रॉस माई हार्ट, ये तो अजीब बात, हार्ट मानते जानते क्या होता है हार्ट, मतलब जो आपका दिल होता है, हृदय होता है, ठीक है, क्रॉस मतलब क्रॉस करना इसको, ठीक। तो इसमें क्या दिया देखो, क्रॉस माई हार्ट, इसका मतलब ये होता है स्वेयर लव, मतलब
कसम खाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, कसम खाना, ठीक। क्रॉस माय हार्ट का मतलब क्या होता है, कसम खाना, ठीक। जब आप किसी की कसम खाते हो, ठीक, तो उसको आप सीधे ये बोल सकते हो, क्रॉस माय हार्ट। आपने तो क्रॉस माय हार्ट किया था, मतलब मेरी कसम खाई थी, फिर भी आपने ये सब किया, ठीक। तो जाएगा आपको क्रॉस माय हार्ट, इसका मतलब होता है कसम खाना। एग्जाम्पल देख लो एक, सीता इज क्रॉस माई हार्ट, ठीक। इस हिसाब से मतलब सीता इज क्रॉस माई हार्ट, सीता ने कसम खाई थी, ठीक, सीता ने कसम खाई थी। तो इस टाइप से आपका बन जाएगा। और लास्ट आपका बच्चा ये देखो, नेक्स्ट आपका हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, हैव अ चेंज ऑफ हार्ट। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो आप लोग, आपका जो हैव दिया गया, ठीक, ये क्या हैव, ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। हो सकता है एग्जामिनर जो हो ये हैव दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, लेकिन जिसके जो इसका जो फ्रेज होगा, जो इडियम्स होगा, सेम होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये चेंज ऑफ हार्ट का लिख सकता है वो, या लिख सकता है हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, ठीक। इसका मतलब होता है चेंज द ओपिनियन या थॉट, मतलब मन बदल जाना। जिस इंसान के मन बदल जाते हैं या विचार बदल जाते हैं उसे हम बोलते हैं कि ए चेंज ऑफ हार्ट, मतलब हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, ठीक। एग्जाम्पल देख लो एक, जैसे हमने लिखा, सोहन सोहन टोल्ड हिज told her story, comma, she have a change of heart, a change of heart। देखो एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हमने, सोहन टोल्ड हर स्टोरी, सोहन ने उसको कहानी सुनाई, सोहन ने उसको कहानी सुनाई, सी हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, और उसका मन बदल गया। मतलब सोहन ने जैसे उसको एक कहानी सुनाई, स्टोरी सुनाई, उसके बारे में बताया, ठीक है। तो वैसे ही क्या हुआ, उसकी जो उसका मन था चेंज हो गया, बदल गया, ठीक है। तो इस टाइप से चीजें आती हैं। इसके बाद में एक नेक्स्ट आपको हम समझाते हैं कुछ, ठीक है, और उसके बाद में फिर क्लास आपकी फिनिश होती है यहीं पर। तो आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद में दिया गया आपका है, ठीक है, ए बुल इन अ चीन शॉप, ए बुल इन अ चाइना शॉप। इसका मतलब ये होता है ए पर्सन हु मेक्स ऑलवेज मिस्टेक, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, ठीक। देखो, ए पर्सन हु मेक्स ऑलवेज मिस्टेक, कहने का मतलब ये हो जाएगा हमारा, ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति मीन्स जो मेक्स माने करता हो, ऑलवेज मीन्स हमेशा, मिस्टेक मीन्स गलती, एक ऐसा पर्सन जो हमेशा गलती करता हो, ठीक है। एक बार गलती हो जाए उसको माफ कर दिया जाए, दो बार गलती करता है फिर भी उसको माफ कर दिया जाए, मतलब बार बार वही इंसान गलती दोहराता है, फिर वो इंसान नहीं है, फिर एक तरीके से फिर तो जानवर है, ठीक है। जो इंसान एक बार गलती करने के बाद बार बार गलती दोहराता है, ठीक है, वही बात को करता है, ठीक है, तो इंसान नहीं होता। फिर होते कुछ लोग ऐसे जो एक बात, जब आप एक बार उनको समझाते हो, ठीक है, नहीं मानते हैं, उसके बाद में फिर समझाते हो तो नहीं मानते, तो ऐसे इंसान को बिल्कुल रिजेक्ट कर देना चाहिए, निकाल देना चाहिए दिमाग से, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया गया, देखो वो इंसान ए बुल इन अ चीन शॉप, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ए पर्सन हु मेक्स ऑलवेज मिस्टेक, मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा गलती करता हो, हमेशा गलती करने वाला, हमेशा गलती करना, ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो अब देखो इसको बनाएंगे कैसे, जैसे हमने लिखा, सोहन सोहन इज ए बुल इन ए चीन शॉप, इन ए चाइना शॉप, ओके। तो देखो एग्जांपल हमने लिखा आपके सामने, सोहन इज अ बुल इन ए चाइना शॉप। इसका मतलब ये होता है कि जो इंसान हमेशा गलती करता हो, ठीक है, तो हो जाएगा सोहन इज अ बुल इन अ चाइना शॉप, मतलब सोहन हमेशा गलती करता रहता है, ठीक है, कभी मानता नहीं, हमेशा गलती करता है। अब देखो नेक्स्ट आपका दिया द लायन शेयर, मतलब शेयर,
नहीं लोग बोलते इस चीज को शेयर करो, ठीक, वो अलग चीज आपकी होती है। ए लायन शेयर मतलब एक शेयर का, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इस शेयर मतलब इस लायंस में शेयर का, शेयर में भाग होता है, हिस्सा, द बिग शेयर मतलब जिसमें विशाल हिस्सा होता है, ठीक है, विशाल हिस्सा कहने का मतलब जहाँ पे जैसे आप मान लीजिए किसी पार्टी में जाओ, ठीक है, देखा होगा आपने पार्टी में क्या होते हैं, मतलब नाना तरीके से लोग आते हैं ना, कुछ खाना एक्चुअल में क्या होता है कम खाते हैं, लेस करते हैं, ठीक है, और कुछ क्या करते हैं मतलब पेट भर के खाते हैं, दबा के खाना खाते हैं एक तरीके से। ऐसी कंडीशन में वो लोग क्या हो जाएंगे आपके, वो हो जाएंगे आपके लायंस फिश। तो देखिए ध्यान दीजिए सभी लोग, इसमें आगे नेक्स्ट आपने बताया था आपको होता फॉलो योर हार्ट, इसका मतलब होता फॉलो योर हार्ट, मतलब फॉलो मीन्स क्या होता है, पीछा करना होता है, ठीक है, योर मीन्स अपने, हार्ट मीन्स दिल, अपने दिल का पीछा करो, मतलब दिल की बात सुनो, इसका मतलब ये होता है, ठीक। एक्चुअल में फॉलो योर हार्ट मतलब इसका शाब्दिक अर्थ करें, देखो फॉलो मीन्स क्या होता है, सभी को पता है, फॉलो मीन्स पीछा करना होता है, ठीक, और हार्ट मीन्स क्या होता है, दिल, मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, लिसन योर हार्ट मतलब दिल की सुनना, अपने दिल की बात सुनो। एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने लिखा सोहन इज ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, फॉलो योर हार्ट कहने का मतलब, इसका मतलब ये हो जाएगा सोहन इज ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, सोहन हमेशा अपनी दिल की बात सुनता है, दिल की सुनता है, किसी कोई भी इंसान उसको कुछ कहता है तो मानता नहीं है जब तक वो अपने दिल की नहीं सुनता, ठीक है, और ये इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका दिया गया है हार्ट ऑफ गोल्ड, हार्ट मीन्स क्या होता है, दिल या हृदय होता है आपका, ठीक है, दिल, गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना होता है, सभी को पता है, लेकिन इसका एक्चुअल मतलब, इसका मतलब ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है दिल और सोना, ठीक, इसका मतलब क्या होगा, काइंड ह्यूमन जो दयालु इंसान होते हैं, हार्ट ऑफ गोल्ड का मतलब होता है जो इंसान दयालु होते हैं, जो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, जो विनम्र इंसान होते हैं, दयालु, जिनके अंदर दयालुता होती है, पाई जाती है, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम बोलते हैं हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है, दयालु इंसान। जैसे हमने लिखा मोहन्स सिस्टर इज हार्ट ऑफ गोल्ड, हार्ट ऑफ गोल्ड, ठीक, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका मोहन से सिस्टर, जो मोहन की बहन है, इज मीन्स है हार्ट ऑफ गोल्ड मतलब दयालु इंसान है, जो मोहन की बहन है बहुत अच्छी इंसान है, मतलब बहुत दयालु इंसान है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है हार्ट टू हार्ट, नहीं लोग बोलते हार्ट टू हार्ट, हार्ट में सभी लोग जानते हैं दिल होता है, दिल से दिल मतलब दिल से दिल, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है वेरी क्लोज या वे इंटीमेट, मतलब जो लोग घनिष्ठ होते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल घनिष्ठ होते हैं, ठीक, इसका मतलब क्या होता है, अल्टीमेट आपका हो जाएगा, ठीक। तो एग्जांपल देख लो, सोहन एंड मोहन इज हार्ट टू हार्ट, हार्ट टू हार्ट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा सोहन एंड मोहन इज हार्ट टू हार्ट, मतलब सोहन और मोहन घनिष्ठ हैं, क्या है, सोहन और मोहन बहुत घनिष्ठ है, मतलब बहुत समीप है, बहुत पास है, ठीक, तो इस टाइप से आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखो सबसे लास्ट वाला, इसके बाद में दिया हार्ट एंड साउल, सभी को पता है हार्ट मीन्स क्या होता है, दिल, ठीक, या हृदय, साउल मीन्स आत्मा होता है, कहने का मतलब इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा आपका, हार्ट एंड साउल मीन्स दिल और आत्मा, बट इसका शाब्दिक अर्थ तो ये हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होता है विद ऑल पावर, मतलब पूरी ताकत से आप कोई भी काम करते हो, नहीं लोग बोलते हैं हार्ट एंड साउल से काम किया करो, मतलब पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ काम करो। एक बात तो सत्य है, ठीक है, जो इंसान पूरी ताकत के साथ काम करता है वही आगे चल के सफल होता है, ठीक है, अदरवाइज जो अपने काम में कमजोरी करता है, जिसके अंदर आलसपन होता है, वो इंसान सफल नहीं हो पाता, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, एक मोहन डज हिज वर्क हार्ट एंड साउल, हार्ट एंड साउल, देखो यहाँ पे दिया मोहन डज हिज वर्क हार्ट एंड साउल, मोहन अपना काम पूरी ताकत के साथ करता है, मतलब मोहन अपना काम पूरी ताकत के साथ करता है, ठीक है,
तो इस टाइप से बना देंगे इसको, ठीक है। अब देखो रिवीजन करते हैं एक बार फिर। फॉलो योर हार्ट का मतलब होता है लिसन योर हार्ट, मतलब दिल की बात सुनना। उसके बाद में क्या दिया, नेक्स्ट आपका दिया हार्ट ऑफ गोल्ड, इसका मतलब होता है काइंड ह्यूमन, जो इंसान दयालु होते हैं, जिनके अंदर दयालुता पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम, ठीक है, हार्ट ऑफ गोल्ड। उसके बाद में नेक्स्ट आपका दिया गया है हार्ट टू हार्ट, नहीं लोग बोलते हार्ट टू हार्ट, इसका मतलब होता है बहुत घनिष्ठ, बहुत पास में, बहुत समीप आपके, ठीक। तो इसका होता है हार्ट टू हार्ट, इसका मतलब होता है वेरी क्लोज, वेरी क्लोज बोलो, या इसको बोल दो आप इंटीमेट, ठीक है। इसके बाद में दिया गया आपका हार्ट एंड साउल, दिल और आत्मा, इसका मतलब ये होता है विद ऑल पावर, मतलब किसी काम को पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ करना, उसे हम बोलते हैं हार्ट एंड साउल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद में वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है। और इसी के साथ ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आपको यही आपकी इसकी एक और क्लास बची, लास्ट क्लास में लेके आएंगे, ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको रिवाइज कराएंगे और चीज़ों को बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ में आपको समझाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय।